जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हर हर महादेव। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ लेकर। और ये वीडियो मंदिर में बनाने का मुख्य कारण है कि लोग अभी मैंने राहुल गांधी का जयपुर में एक भाषण सुना और उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म को यहाँ से भगा देंगे और हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा आतंकवाद हो गया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये फिर मंदिर में जनेऊ पहन के ढोंग करने का क्या कारण था। मंदिर में जनेऊ, और कांग्रेस तो शुरू से हिंदू विरोधी रही है, पार्टी रही है, और उसने क्या कहते हिंदू ही को विरोधी किया गया। यहाँ पे मुगल शासन का हुआ, तुगलक हुए, ये हुए क्योंकि हम एक नहीं थे। और हिंदू को, मुझे उन हिंदुओं से ये पूछना है, क्या आप ऐसे नेता को अपना आदर्श मानेंगे? अपना निजी स्वार्थ, लालच, ये सब त्याग दीजिए। और इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी ने भी पूरा धन लुटवा लिया, जयपुर में धन मतलब खजाना लुटवा लिया। तो मतलब शुरू से हिंदू विरोधी पार्टी रही है कांग्रेस। और हम ये नहीं कहते धर्मनिरपेक्ष की जो सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष है, तो क्या ये जो धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता नहीं है? और इस्लाम धर्म है, जो भी हमारे सच्चे और इस्लाम है और जो सच्चे लोग हैं वो इस चीज़ों को समझते हैं और वो अपने को हिंदुस्तानी होने में गर्व महसूस करते हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों का अब उस धर्म पे मोह भी भंग हो रहा है। और अभी विपिन रावत जो जनरल हमारे थे, जो देश के लिए शहादत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो अली अकबर ने एक पोस्ट किया था कि उनको श्रद्धांजलि दी थी। तो इमोजी बनाई थी, फेसबुक पे इमोजी बनाई थी ढाके मार के। तो वो इतने ज्यादा आहत हुए अली अकबर कि उन्होंने लाइवली आकर फेसबुक पर कहा कि मैं इस्लाम धर्म छोड़ दे रहा हूं। जिस विपिन रावत ने हमारे देश के लिए शहादत दी और जिस विपिन की शहादत को ये हमारे धर्म में मजाक बना देता है, वो इस्लाम नहीं हो सकता। और मैं इस्लाम को अभी त्याग कर दे रहा हूं। और उनकी पत्नी ने भी इस्लाम त्याग दिया। अली अकबर इतने आहत हुए। तो ये आप इसी से समझ सकते हैं कि मतलब हमारे देश में कौन देश का गद्दार है, कौन देश का हमारे देश का गद्दार है और कौन देश के लिए सोचता है, राष्ट्रहित के लिए सोचता है। और अभी एक अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा कि हमने विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाया। तो उनको ट्विटर पे अच्छा जवाब मिला और उनको बहुत अच्छा जवाब मिला कि अगर आपने बनाया था तो आपने उसको क्यों नहीं पूरा किया कॉरिडोर का। जब उनको डर सता रहा है कि कहीं इसका फायदा चुनाव में ना मिल जाए, तो अब बोल रहे कि हमने अलीकौर का प्रोजेक्ट बनाना नहीं, खाना आपके पास बना हुआ है, आपके पास पूरे इंग्रेडिएंट है, लेकिन आप गैस ही नहीं चालू करोगे तो कैसा आपका खाना बन जाएगा, आप कैसे बना लोगे? तो मुझे इन नेताओं की बुद्धि पे बहुत तरस आती है जो उटपटांग स्टेटमेंट देते हैं। तो और जो विपिन रावत का जो अपमान हुआ, मतलब ठहाका लगा के रोहित सरदाना पे ये हंसते हैं, विपिन रावत पे हंसते हैं, तो ये देश के कहां हुए? राहुल गांधी, उन लोगों से जाके पूछिए, आप विपिन रावत पे हंसने की आपकी जरूरत की? आप बहुत बड़े देश के भक्त बनते हैं ना, आप देश का बहुत भला चाहते, तो विपिन रावत के जो ठहाका लगाए तो उस पर आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? केजरीवाल, आप कहां बिल पे छुप गए? विपिन रावत पे जो ठहाका लगाए थे उस पे आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आप लोग स्टेटमेंट दिए? और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हम एक जो शहादत हमारे लिए दे देता है, एक जो हमारा सेना नायक है, जो कि हमारे देश और मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उसकी मौत पे आप ठहाका लगाते हो। कैसे देशभक्त हो? कैसे हो? आपको जरूर आतंकवादी फीडिंग हो रही है। और एक तरफ से रोहित सरदाना की जब मौत होती है तो वो यही चीजें होती है, क्योंकि रोहित सरदाना ने लाइव डिबेट में आके कहा था, अगर हमारे आराध्य राम को आप गाली देंगे तो हम भी चुप नहीं बैठे रहेंगे। तो ऐसे महान लोग जो देश के लिए सोचते हैं, उनकी मौत पे ऐसा है, और उनकी मौत भी एक साजिश है। और विपिन रावत की मौत की भी एक साजिश है और एक रोहित सरदाना की भी मौत एक साजिश थी, उसकी जांच होनी चाहिए।
और जिस प्रकार से राहुल गांधी का शर्मनाक बयान आया था कि हिंदू को हम भगा देंगे, तो ये राहुल गांधी, ये देश आपकी जागीर नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, देश आपकी जागीर नहीं है और देश आपका नहीं है। और अगर आप देश हिंदू को, जो भी हिंदू को मिटाने की सोचा है वो खुद मिट गया है। चाहे मुगल हो, मुगल का पतन हुआ था ना इस देश में, चाहे ब्रिटिशर हो, हिंदू को मिटा नहीं सका है कोई भी। और हिंदू धर्म सनातनी धर्म रहेगा और आने वाले समय में सनातनी धर्म का ही बोलबाला होगा। ये बात मेरी सबको बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात बहुत सत्य है। और ये इस मंदिर में ही, इस पावन मंदिर में ही बनाने का मुख्य कारण है कि हम हिंदू अब चुप होने बैठने वाले नहीं। और अगर हमारे धर्म की, हम किसी धर्म की बेइज्जती नहीं करते, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारे धर्म का अपमान होगा और हमारे धर्म को नस्ताबूद करने की कोशिश की जाएगी और हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश की जाएगी, तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। और विपिन रावत की श्रद्धांजलि पर जिसने ठहाका लगाया है उसको जरूर जवाब मिलेगी, और जो मौन रहे हैं जनता उनको जवाब जरूर देगी। और मेरी सारे लोगों से अनुरोध है कि ऐसे नेताओं के जाल में ना फंसे, अपने निजी स्वार्थ को ना करें, क्योंकि आपका निजी ही स्वार्थ हम तुगलक, मुगल और ब्रिटिशर हमारे देश पर, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, ये सब हमारे देश पर राज किए। आपका मौन ही आपको, और निजी स्वार्थ, और ये है सत्य से हम अनजान हो जाते हैं। सत्य को हमारे पास मौजूद रहता है लेकिन हम सत्य को नहीं देख पाते हैं। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। सत्य को देखिए, सत्य को पहचानिए, तभी इस देश का उद्धार होगा और देश का भला होगा। सत्य को आप क्यों नहीं। और विपिन रावत जो देश के लिए मर मिटे, और एक बहुत बड़ी क्षति थी। प्रधानमंत्री का एकदम आप चेहरा देखे होते, प्रधानमंत्री जी का चेहरा आप देखे होते कि वो रो रहे थे, उनका दिल कचोट रहा था, और दूसरे तरफ अन्य लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ये बहुत बड़ी चिंतनीय है। जो वीर गति के लिए, जो देश के लिए शहादत हो गया, और जो विदेशी ताकत का अंजाम हुआ, मुझे तो बहुत बड़ी साजिश लग रही है इसमें, कि देश को मतलब साजिश की जा रही है। हमारे ही बीच में कितने औरंगजेब कितने ही हमारे देश में छुपे हुए हैं गद्दार, मिर जाफर, मिर कासिम, जयचंद, उनको पहचानिए और उनको उनकी मिट्टियां मिलित कीजिए, और तभी ये देश एकदम राष्ट्र समर्पित होगा। और जो विपिन रावत पे हंसते हैं उनको मैं ये कह देना चाहता हूं कि देश आपको अच्छे से जवाब देगा। आप हमारे अस्तित्व को मिटाने की कभी सोचिएगा भी मत। और विपिन रावत की मौत पे टाके, और मैं राजस्थान पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और यूपी पुलिस में भी उनको तुरंत ही अरेस्ट किया गया और उनको सजा दी गई। और क्योंकि अब ये देश ऐसी मतलब कुकर्म को सहेगा नहीं, ये देश अब इस कुकर्म को सहने वाला भी नहीं, और देश आपको तुरंत जवाब देगा। और विपिन रावत हमारे लिए बहुत ही महान नेता थे, और उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। और उनको, और एक अभी रवीश कुमार का एक ट्वीट आता है कि किस हक से बैठी थी उनकी पत्नी। तो आप बताइए, 1947 में उनकी पत्नी पूरी एक काउंसिल की मेंबर थी, उस हक से बैठी थी, और वो किस हक से बैठी थी उस पे भी उनको राजनीति करनी है, उसको अपना प्रश्न करना है। इतनी घिनौनी पत्रकारिता कहां से सोची जाती है। तो विपिन रावत और उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। और इस देश में एक ही विपिन रावत नहीं है, इस देश में अनेक विपिन रावत मौजूद है। इस देश के जज्बे और इस देश के सैनिक के बल को आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। एक अगर जाएगा तो 20 यहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो विदेशी ताकत का और विदेशी ताकत और अपने देश की जो गद्दार हैं उनके शिकार हो गए। तो विपिन रावत को हम सलाम करते हैं, और विपिन रावत के कार्य को हम सलाम करते हैं। और विपिन रावत जहां भी होंगे वो अपना आशीष इस देश को जरूर दे रहे होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस देश में जितने भी गद्दार हैं और जितने भी आतंकवादी हैं और जितने भी देशद्रोही हैं, उनका सफाया तुरंत करें। और अगर आप मां हो, आप में शक्ति है, तो आप उन देशद्रोही और देश गद्दारों का सफाया जरूर करोगी।
और अब हम आते हैं नेशनल कॉरिडोर पे, जो विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा भी कि औरंगजेब आया, वॉरेन हेस्टिंग्स आया, लेकिन काशीवासियों के जज्बे को कभी खत्म नहीं कर पाया। और कॉरिडोर को बनाना बहुत आसान काम नहीं था। इसमें 900 करोड़ से लागत लगी है और 70,000 लोग एक बार में दर्शन कर सकते हैं। और कॉरिडोर की सफलता ये है से तिलमिला गए हैं अन्य पार्टी के नेता और अपना बोल रहे कि हमारे में कॉरिडोर था। अरे आपने कॉरिडोर बनाया था तो आपने अंजाम क्यों नहीं दिया था? आपको तो एक विशेष धर्म के प्रति आपकी ज्यादा लगाव है और झुकाव है, तो उसको आप नाराज कैसे कर सकते थे? अरे आप कॉरिडोर, आप 5 साल तक थे, राजकीय थे, तो आपने कॉरिडोर बना के क्यों नहीं दिया? अभी योगी, ये तो 2019 में कॉरिडोर की 17 में नींव रखी गई, 5 साल में योगी जी ने पूरा कर दिया ना, तो आपने क्यों नहीं किया? आप 2012 में नींव रखे होते तो 2017 में आपने पूरा क्यों नहीं कर दिया? और आप ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कॉरिडोर के बारे में। और इसमें बहुत ज्यादा मकान को, लोगों को मकान को एक भी केस नहीं है, सबको उनका मुआवजा दिया गया। और पूरा जो तंग गलियों से, गंदी गली से लोग जाते थे, उसका रास्ता साफ किया। कितने लाख वर्ग फीट में ये कॉरिडोर है और भोलेनाथ की कृपा थी। और जब भोलेनाथ अब साक्षात हमारे सामने मौजूद हैं, और जो अगर गलत कार्य करेगा भोलेनाथ उसको सजा भी देंगे। वो बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ, तो भोलेनाथ पे जो राजनीति करेगा उसका सफाया होना निश्चित है। तो भोलेनाथ पे तो राजनीति करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही जल्दी उनका सफाया भी कर देते हैं। और जिस प्रकार से कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो बहुत ही अस्मरणीय पल था और काशीवासियों ने उन्हें सर आंखों पे बिठाया। 8 लोगों का जत्था इस बात की गवाही देता है कि हम लोग अपनी कितनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और पूरे लाइटों से जगमगाई काशी, सुंदर काशी, और काशी की गरिमा देखती बनती थी। पूरे दिए जलाए गए और वो किए गए। इस पे भी उनको दिए जलाने पे भी पाबंदी है, घंटा बजाने में पाबंदी है। अरे ये तो सोचिए कि आप क्यों नहीं होते। और हमें ये नहीं समझ में आता किसी धर्म, जहां पे धर्म विशेष करते हैं वहां पे क्यों नहीं दिए जले। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि भोलेनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की काशी है, और भोलेनाथ अपनी नगरी और काशी में, काशी का अस्तित्व कभी नहीं मिटा सकेंगे। काशी एक बहुत ही पावन नगरी है। और मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है, काशीवासियों को, प्लीज अपनी पावन नगरी को गंदा ना करें, उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि इधर उधर पान खा के थूक देना कि कहीं से भी संगत नहीं है। और आप भोलेनाथ की नगरी में काशी करते हैं, और जिस प्रकार से आप गंदगी करते हैं तो आपको कैसे आशीष देवता देंगे? गंदगी में कभी भी देवता विराजमान नहीं करते और आपको आशीष कभी नहीं दे सकते। तो इसलिए गंदगी को आप अपने परित्याग कर दें, स्वच्छ काशी रखें, सुंदर काशी रखें, यही संकल्प लें। और जिस प्रकार से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ वो हमारे लिए एक अस्मरणीय पल था। और जिस काशी की महिमा को हम देखने के लिए ललायत थे वो अस्मरणीय पल था। और जिस प्रकार से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी एक अस्मरणीय पल है। और हमारे आराध्य राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने जन्म ही लिया था बुराइयों का नाश करने के लिए। तो अब जल्दी ही बुराइयों का नाश होगा, और जो इस देश में बुराई फैला रहे हैं उनका नाश निश्चित होना है। और जिस प्रकार से कालपत्री महाराज ने श्राप दिया था कि एक पार्टी विशेष का अंत हो जाएगा, वो अंत करीब है। और उसी की कड़ी में एक वो उनका उटपटांग बयान आता है कि हम हिंदू को भगा देंगे। हिंदू को भगाने की तो आप सोचिएगा मत, कहीं आपका ही अस्तित्व खत्म ना हो जाए। और वो बहुत ही जल्दी है कि आप अस्तित्व खत्म होंगे। हिंदू, हमारे सनातनी धर्म की कोई अगर हमारी सनातन धर्म का अपमान करेगा तो हम नहीं सहेंगे। और जो लोग उन नेताओं के साथ जुड़े हैं और हिंदू होकर भी उन नेताओं की तलवे चाट रहे हैं, वो एकदम उन्हीं के समान है जिस प्रकार दुर्योधन के तलवे कर्ण चाटता था और उसका अंत हुआ था। तो जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं, तो वो कर्ण के समान है कि उनका भी अंत होना निश्चित है। कर्ण एक दानवीर कर्ण था और बहुत महान था, लेकिन उसकी महानता खत्म हो गई क्योंकि वो एक असत्य के साथ था, सत्य का साथ नहीं देता था, असत्य का साथ देता था। और बीच भरी सभा में उसने द्रौपदी को वैश्या कहा के बोला था, और इसी का फल उसे मिला था कि वो एक महान धनुर्धारी होकर भी महान नहीं बन सका और उसका इतिहास में नाम तक नहीं है। तो कर्ण, और जिस
पार्टी ने हिंदू धर्म का हमेशा से अपमान किया है, उनको बोला है कि हम हिंदू को भगा देंगे, हम हिंदुत्व को मानते नहीं है, और उसी पार्टी के लोग फिर मंदिर मंदिर जाके डुबकी लगाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। तो शर्मनाक आपको आनी चाहिए, शर्म आनी आपको चाहिए। भीख आप हिंदू धर्म से मांगते हो, और वो हिंदू पागल जो इनको वोट देते हैं, मैं तो उनको कहूंगा कि वो हिंदू है ही नहीं, उनके में हिंदुत्व है ही नहीं। आपके धर्म को कोई गाली देता है और आपको भगाने की सोचता है और आप उसको वोट देना चाहते हो, कितनी शर्म की बात है। हिंदू धर्म महान रहा है, हिंदू धर्म महान रहेगा, और हिंदू धर्म के अस्तित्व को कोई मिटाने की सोच भी नहीं सकता। और ये हमारे से आप लिख कर ले लीजिए। और हम आते हैं कि जिस प्रकार से राम ने असत्य का नाश किया और सत्य की स्थापना की, उस आराध्य को पेटिशन फाइल करते हैं कि एक राम काल्पनिक थे और राम कभी काल्पनिक नहीं रहे, राम कभी नहीं है। और मैं उन नेताओं से बोलूंगा कि नेशनल कॉरिडोर में जब उद्घाटन हुआ तो आप क्यों नहीं हुए। और केजरीवाल जी, आप तो बहुत हनुमान चालीसा और रामायण की बहुत बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं आए कॉरिडोर में उद्घाटन करने में। प्रधानमंत्री के साथ आप रहते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि आपके मन में तो चोर छुपा है, आप तो उसको उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक धर्म को नाराज नहीं करना है, क्योंकि उनसे आपको वोट पाना है। तो ये मत करिए। और जो सच्चा मुस्लिम है, जो सच्चा इस्लाम है, वो यही कहता है कि हर धर्म का पालन करो। जैसे अली अकबर ने विपिन रावत की शहादत को याद किया था और शहादत को सलाम किया था, और उस शहादत की नींव रखी थी, और उस पे ठहाके लगाने वाले को करारा जवाब दिया था। आप अली अकबर बनिए, अली अकबर से कुछ प्रेरणा लीजिए, जो कि हमारे लिए एकदम एक मिसाल कायम हो गई, और उन्होंने एक मिसाल स्थापित की। लोगों का क्यों आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद कुछ नहीं होता है, और जो ये स्टेटमेंट देते हैं वो भी कम आतंकवादी नहीं है। कभी बम उड़ाने से और गोली मारने से नहीं, और उटपटांग बयान देने से और उटपटांग चीजें करने भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है। तो ये चीज आप नहीं रखें तो ज्यादा होगा, क्योंकि जनता अब बहुत समझदार है, जनता बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, और जनता बहुत समझदार हो गई है। आप जनता को मूर्ख नहीं बनाएंगे, और ये आपको चुनाव में दिख भी गया है। और आप उटपटांग बयान दोगे तो जनता उस तरह से आपको उटपटांग जवाब भी देगी। और मेरे साथ सभी लोग जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उसके लिए एक बार बनता है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ये आप जगराता एक बार कर दीजिए ओम नमः शिवाय का। और ओम नमः शिवाय में बहुत है, ओम शब्द ही बहुत पावन है, ओम शब्द में बहुत है। अगर आप ओम शब्द को साध लेते हैं और जल छिड़कते हैं तो आग लगने की क्षमता भी रखती है। तो ओम और नमः शिवाय को कोई नकार नहीं सकता, वो हमारे लिए आराध्य है, उनकी आराधना ही हमारे लिए सब कुछ है। और शिव एक बहुत महान पावत है, और इस पे भी सब लोग कह देंगे कि शिव काल्पनिक है। तो शिव को काल्पनिक करने वाले का भी नाश होना निश्चित है, क्योंकि वो संहार करता है। तो हमारी सभी से गुजारिश है कि जो कॉरिडोर है उसकी भव्यता को देखिए, और प्रधानमंत्री और योगी जी के मेहनत और सुफल से एक विशाल कॉरिडोर बनके तैयार हुआ है। और ये किसी पार्टी में भी हिम्मत नहीं थी कि हमारे कॉरिडोर को कर सके, उन्होंने कर दिखाया। तो हम उनके मतलब बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ऐसी सौगात दी, और हमें हमारा मान बढ़ाया, हमारी इज्जत बढ़ाई, और विदेशों में हमारा मान बढ़ा, हमारी इज्जत बनी। और विदेशों में जितना मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उतना मान किसी भी नेताओं ने नहीं दिया है। उन्होंने हमारा सम्मान बनाया। एक लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने बहुत हमारा देश का गौरव बढ़ाया था, देश का सम्मान बढ़ाया था। उसी पथ चिन्हों पे चलकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमारा मान बढ़ाया है, हमारा सम्मान बनाया। हम उनको सलाम करते हैं, हम उनके आभारी हैं कि हमें, और हम इस देवता के आभारी हैं जिन्होंने हमें इतने यशस्वी और एक
महान प्रधानमंत्री दिया, जिनकी छत्र छाया में देश विकास ही नहीं कर रहा है, देश बढ़ रहा है, देश का मान बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से कॉरिडोर की भव्यता और विशालता पूरे काशी को पूरे विश्व ने देखा, वो अद्वितीय था, अस्वर्णिम था, उसकी कल्पना मान नहीं कर सकती। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा करें। हर हर महादेव।